भैया तो मैं सोच सके जिंदगी बचाने वाली दवा अब जानलेवा हो गई है। निशुल्क दवा योजना के तहत बांटी गई एक सरकारी सिरप ने हड़कंप मचा दिया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी भरतपुर जिले के मल्हा गांव में है, जहां आप साफ तौर पर देखेंगे ये एक परिवार है जो कि काफी गरीब है, काफी कच्चा इनका घर है, लेकिन इस परिवार की तमाम जो खुशियां हैं वो छिन गई है। दरअसल एक ही परिवार के एक बच्चे की जिंदगी इस कफ सिरप ने ले ली है, तो वहीं 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए इस कफ सिरप का सेवन करने के बाद। अब इस पूरे परिवार पर कहर टूटा है, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि जिस तरीके से इनकी एक मासूम की जिंदगी ले ली, तो वहीं 2 बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए। वैसे क्या नाम है आपका? प्रकाश। प्रकाश जी, आपके बच्चे की क्या मौत हो गई कफ सिरप के इस्तेमाल से? वो 18 तारीख को दवाई ली थी और 22 तारीख को खत्म हो गया था। यहाँ से गांव से ले गए थे, वहाँ जनाना हॉस्पिटल, जनाना से रेफर कर दिया जयपुर के लिए। फिर 22 तारीख को खत्म हो गया। आपने खांसी की दवा बच्चे को इस उम्मीद से दी होगी कि उसकी खांसी ठीक हो जाएगी, उसकी तबीयत ठीक होगी, लेकिन उसकी तो जिंदगी ले ली। हाँ, खांसी जो काम हो रहा था उससे फिर वो पता नहीं, मतलब रिएक्शन करके क्या हो गया, बेहोश हो गया था बच्चे तीनों। 2 को उल्टी हो गया था, एक को उल्टी भी नहीं हुआ, बेहोश ज़्यादा ही हो गया। वो उसने आँख वहाँ कुछ नहीं खोली थी, वो भर्ती भी कर दिया, जनाना में से जयपुर रेफर कर दिया। वो आपको उम्मीद तो ये होगी कि सरकारी अस्पताल में जो दवाई मिल रही है वो फ्री है, ऐसे में वो बच्चों की तबीयत ठीक करेगी। ये उम्मीद थोड़ी थी कि बच्चा ही चला जाएगा। नहीं, ऐसे कोई नहीं पता था जो बच्चा चले जाएगा। हम तो उसके लिए लाए थे, हमारा बच्चा सही हो जाएगा, तबीयत ठीक हो जाएगी, जुकाम खान सही हो जाएगा। और उससे पता नहीं क्या हो गया, रिएक्शन कर दी, क्या कर गया वो दवाई। 2 बच्चे और बीमार हुए आपके? हाँ जी, 2 को उल्टी हो गया था, ये खत्म हो गया। जिनका नौनिहाल इस दुनिया में अब नहीं रहा, वो उनकी माँ भी हमारे साथ हैं। क्या हुआ था? बच्चे को दवाई दी थी आपने, कफ सिरप दी थी? हाँ। उम्मीद थी कि बच्चा खांसी दूर हो जाएगी, बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन बच्चा तो रहा ही नहीं। अब मैं हर बार लेके आती थी खांसी के सिरप। बच्चे की माँ का रो रो कर बुरा हाल है, बच्चे की दादी भी हैं। माता जी, क्या कफ सिरप पिलाई थी बेटे को, पोते को? 18 तारीख को पे भाई बढ़िया खूब अच्छो बीचो ने जुकाम खांसी है रो जुकाम खांसी की दवाई दी, इनको दे दी, बहू को दे दी, तीनों उनके रो जुकाम खांसी। तो ये ज्यादा गैर हो सके, ये गैर हो सके ज्यादा, तो भूख बाने हो सके नहीं करो ने को। मैं बकरी चरावे काजे गई, मैं बकरी ने लेके गई, तो बोली कि मम्मी इनके खांसी जुकाम है रहा, मैं इसको सिरप दे दूं। मैंने दे दे बेटा, बच्चा सही है जाने चाहिए, मैंने की दे दियो, तो मैंने की यान दे दी सोई। तो बाद पीछे मैं बकरी पे आई 5 बजे सीख, तो ये बच्चा दोनों गैर होश पाए वो। तो यहाँ पे लेके बैठी ये बाल करने, वो बड़ी बहन मेरे बाल लड़का लेके बैठी, वो भाल यहाँ पे बैठो कहो विराट। तो मैं बोली कि मैंने की छोटो कहाँ सम्राट, कि मम्मी सो रहो, सो गो दूध पी के नहीं, वो पे सुबह दियो, मैंने दवाई दे। तो वो सो गो, तो मैंने कही कि बाल लाला लेकर सम्राट भीतर दे जगह के नहीं, इन्हें दिखा भी ले चले मैंने की डॉक्टर पे। तो बा उठा के लाई, तो बनने को होश ही नहीं आया उन्हें को। जनाना हॉस्पिटल ले गई, जनाना हॉस्पिटल से जयपुर ले गई, उस उतने को भी होश नहीं आया। माता जी, आपके घर के चिराग जो है वो तो बुझ गया है, आपकी तमाम खुशियां छिन गई हैं, आप तमाम लोग रो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सरकारी अस्पताल में दवाई दी जा रही थी, आपको उम्मीद होगी कि बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन बच्चा ही नहीं रहा। अब आप क्या मांग करते हैं? भैया क्या मांग करूं, मेरे बच्चा ही चले, वो क्या मांग के हुए है। आप चाहते हैं कड़ी कार्रवाई हो इस कंपनी के खिलाफ, जो दवाई बनाती थी ऐसी जहरीली? भैया तो मैं सोच सके यार, भैया आप तो जाते भी थी, हम तो नुके का। तो ये ही वो आप साफ तौर पर मेरे हाथ में देखेंगे डेक्स्ट्रोमेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप है, जिसके सेवन से न सिर्फ भरतपुर का एक नौनिहाल बल्कि सीकर का एक बच्चा भी, उसकी भी जिंदगी ली ली, तो वहीं करीब दर्जन भर बच्चे बीमार हैं और साफ तौर पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन जिम्मेदार मौन है और साफ तौर पर
तमाम जो कहर है वो उन परिजनों पर टूटा है जिनके बच्चे अब बीमार हैं और इस दुनिया में नहीं रहे। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लखवीर सिंह शेखावत, टाइम्स नाउ, भरतपुर।